नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल से ओम वर्मा पर। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को व्यवसाय के बारे में बताया था, तो आज उसी के आगे व्यवसाय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं। व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक है, मीन्स व्यवसाय का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सभी व्यवसायिक गतिविधियों को दो पृथक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उद्योग, नंबर 2 वाणिज्य। तो दोस्तों देखते हैं अब उद्योग क्या है। तो दोस्तों उद्योग एक अवधारणा है जिसमें निष्कर्षण, प्रसंस्करण, रूपांतरण, उत्पादन आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। दोस्तों उद्योग को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उपभोक्ता वस्तुएं। तो देखते हैं उपभोक्ता वस्तुएं क्या हैं। अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं के रूप में जाना जाता है। मीन्स जब कोई सामान बनकर एकदम कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम यूज करते हैं, तो वो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। जैसे कि मान लो आप पेन का यूज करते हैं तो उपभोक्ता वस्तुएं हैं। नंबर सेकंड है पूंजी वस्तुएं। मीन्स पूंजी वस्तुएं क्या है? अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि मान लो आप कागज बनाने के लिए हमें लकड़ी की कूट की आवश्यकता होती है, तो वो जो कूट होता है तो वो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर स्टील है, जहाजों और इंजन, स्कूटर के, मोटर साइकिल के उपकरणों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब नंबर 3 देखते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। एक उपभोग के अंतिम उत्पादन जिन्हें अन्य उद्योगों मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे अन्य उत्पादन किया जा सके, अन्य उत्पादकों का उत्पादन किया जा सके, मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा उद्योगों के अंत में उत्पादों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। मीन्स तांबा का प्रयोग तारों में, केबलों में, दूरस्थ ट्रांसफार्मर में, कंडेंसर में प्रयोग किया जाता है। तो अब दोस्तों देखते हैं वाणिज्य क्या है। वाणिज्य अधिकांश सहायक गतिविधियों द्वारा सहायता प्राप्त वस्तुओं के क्रय और विक्रय की प्रक्रिया को वाणिज्य कहा जाता है। जैसे कि हम कोई मान लो गाड़ी लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट में रुपए देने के लिए तय कर लेते हैं, या बीमा करवा लेते हैं, या पैकेजिंग बंधवा लेते हैं, उसे वाणिज्य कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के उद्देश्य 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 आर्थिक उद्देश्य, नंबर 2 सामाजिक उद्देश्य, नंबर 3 मानवीय उद्देश्य, नंबर 4 राष्ट्रीय उद्देश्य, नंबर 5 वैश्विक उद्देश्य। तो दोस्तों नंबर 1 देखते हैं आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में कुछ निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं, चलो उन्हें देखते हैं। नंबर 1 है लाभ अर्जित करना। जब राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है, मीन्स जब हमारी कोई सामान बनाने में जितनी लागत लगती है उससे ज़्यादा जो हमें राशि प्राप्त होती है तो उसे लाभ के रूप में जाना जाता है। तथा अर्जन की व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारी रुपये मुद्रा जो है एकत्रित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 2 ग्राहक बनाने के लिए व्यवसाय का एक अन्य उद्देश्य ग्राहकों का एक समूह इकट्ठा करने का होता है, उसे बनाए रखने का होता है। ये बाजार की स्थापना में सहायता करते हैं।
नंबर थर्ड, नवाचार को बढ़ावा देना, मीन्स जो है बाजार में नवाचार परिचय देना भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे कि हम कोई सामान बनाते हैं तो उसमें प्रिंटिंग अलग कर दें या उसको ज़्यादा शुद्ध कर दें, देखने में अच्छा हो, ये हमारा होता है नवाचार को बढ़ावा देना। नंबर, इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, नए उत्पादों को तैयार करना या बनाना, जैसे कि पॉकेट वाटर प्योरीफाई, 3D प्रिंटर। हाँ, ये वही मतलब कहने का मतलब है कि जो है नवाचार को बढ़ावा कैसे देना, तो प्योरीफायर करके या 3D प्रिंटर करके, टीवी मोबाइल फ़ोन के लिए पावर बैंक, ये सब जो है हमारे नवाचार को बढ़ावा देते हैं। बी नंबर, संगठन के उत्पादन और अन्य कार्यों में नई प्रक्रियाओं को लागू करना, जैसे दवा परीक्षण के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग करना, ये जो है हमारे नवाचार को बढ़ावा देता है। हाँ दोस्तों, अब नंबर 4 देखते हैं, वैकल्पिक रूप से दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करने के लिए। मतलब व्यवसायों का एक अन्य आर्थिक उद्देश्य भी होता है कि दुर्लभ संसाधनों अर्थात जैसे पुरुषों, सामग्री मतलब सामान और मशीनरी, मशीन का प्रयोग बेहतर रूप से करना। इसका एक ये उद्देश्य कि मतलब कर्मचारियों का कुशल प्रयोग, मशीनरी इष्टतम उपयोग कर लेना, कच्चे माल को बर्बाद न होने देना। नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, ग्राहकों के लिए उपभोक्ताओं वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना भी एक व्यवसाय है, व्यवसाय का उद्देश्य है। नंबर 6 देखते हैं, विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना, व्यवसाय का अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विस्तार करना, विकास करना और विस्तार करना, ध्यान केंद्रित करना। विकास और विस्तार के बिना व्यवसाय अपने संभावित ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 7, उत्पादकता और लागत दक्षता में सुधार करने के लिए, मीन्स जो लागत हमारी लगती है वो कम से कम लगे, जो वर्क होता है मीन्स मेहनत होती है वो भी कम हो। नंबर 2 देखते हैं, मानवीय उद्देश्य, मानवीय उद्देश्यों का उद्देश्य कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करना, मीन्स कर्मचारियों को जैसे कि जो शिक्षित नहीं हैं उनके लिए जो है उनके लाइफ को आगे चलाने के लिए कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कंपनी में कार्य करेंगे, इसी को जो है मानवीय उद्देश्य कहते हैं। मानवीय उद्देश्य भी कई पॉइंटों में दिया गया है, देखते हैं, कर्मचारियों की आर्थिक भलाई के लिए सुविधा प्रदान करना, मीन्स आने वाली इंसान के समस्याओं को झेलने के लिए उनको जो है व्यवसाय में रखा जाता है। व्यवसाय का उद्देश्य अपने कर्मचारियों की आर्थिक भलाई के लिए उनके प्रदर्शन के अनुसार उचित प्रोत्साहन और उचित पारिश्रमिक प्रदान करके उनकी आर्थिक सहायता करना होता है। इसके अंतर्गत पेंशन, भविष्य निधि का लाभ, चिकित्सा के लिए प्रतिफल, आवास आदि जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि कर्मचारियों को संतुष्टि की भावना जागृत हो सके। नंबर 2, कर्मचारियों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करना व्यवसाय का एक और मानवीय उद्देश्य है। अपने कर्मचारियों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि प्रदान करना। संतुष्ट कर्मचारी व्यवसाय की सफलता में योगदान दे सकते हैं, मीन्स व्यवसाय की सफलता, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सफलता में जो है योगदान अपना देंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त कर्मचारियों को संबंधित पदों पर रखा जाता है, मीन्स उनके लिए हम पद बांट देते हैं कि जो है ये कार्य करेंगे, वो ये कार्य करेंगे। प्रशासनिक पदोन्नति या वेतन वृद्धि पेशकश की जाती है, मीन्स उनको जो है उनके पेंशन में वृद्धि की जाती है। नंबर 3, श्रम शक्ति विकसित
करने के लिए संगठन की जनशक्ति विकसित करना भी व्यवसाय का एक मानवीय उद्देश्य है। यह उन्हें उचित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करके किया जा सकता है। नंबर 4, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की भलाई के लिए सुविधा। समाज का एक भाग होने के कारण प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उनकी भलाई के लिए समर्थन करना। नंबर 3 देखते हैं, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? हाँ तो दोस्तों देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय व समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय के वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें समाज के हितों के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। समाज के हितों के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज के हित में कार्य करना है ताकि समाज को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। ऐसी घटनाओं के लिए संदर्भ से व्यापार को गंभीर सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य। किसी देश को राष्ट्रीय निधि के लिए राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। मीन्स किसी भी राष्ट्र को जो है राजस्व मतलब सबसे नंबर 1 पर निकलने का लक्ष्य होता है। देश के निवासियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए। देश के लोगों को सामाजिक कल्याण करना आदि ऐसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना ही किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य होता है। नंबर 1, रोजगार सृजित करना। लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्यों से एक है। व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्यों में से एक है। यह अपने वितरण माध्यमों के द्वारा बाजार का विस्तार करता है। नंबर 2, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। मीन्स व्यवसाय का एक अन्य राष्ट्रीय उद्देश्य राष्ट्र में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसके लिए व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समान रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नंबर 3, राष्ट्र की उत्पादन और आपूर्ति नीति का पालन करना। राष्ट्र की उत्पादन और आपूर्ति नीति का पालन करना भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उनका उद्देश्य सरकारी नियमों और नीतियों के अनुसार अपने उत्पादन और आपूर्ति प्रतिक्रियाओं को तैयार करते हैं। नंबर 4, देश के राजस्व में योगदान करने के लिए देश के राजस्व में योगदान भी व्यवसाय के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। व्यवसाय का उद्देश्य सरकार को नियमित रूप से सभी करों और बकाया राशि का भुगतान करना है ताकि सरकार के राजस्व में सुधार आए। नंबर 5 देखते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना। व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्य देशों से वस्तुओं के आयात को कम करना, मतलब दूसरे देशों से सामान कम आए ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मीन्स हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी तो हमें दूसरे देश से सामान नहीं लेना पड़ेगा। इसका उद्देश्य देश से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। मीन्स हम जो ज्यादा उत्पाद करेंगे तो आगे हम यही सोचेंगे कि जो है हमारे पास ये सामान ज्यादा हो रहा है तो हम इसको कहीं ना कहीं बेच दें, मीन्स दूसरे देशों में भेज दें ताकि देश की विदेशी पूंजी में सुधार हो सके। नंबर 5, व्यवसाय के निम्नलिखित वैश्विक उद्देश्य, मतलब देश स्तर पर विश्व स्तर पर जो है कुछ उद्देश्य हैं। सामान्य जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए
व्यवसाय के वैश्विक उद्देश्यों में से एक है अपने लोगों के लिए उन्हें उचित मूल्य पर वैश्विक गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के साथ उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर का एक उचित मानक स्थापित करना होता है। जैसे कि विभिन्न देशों के लोग एक ही समय में समान उत्पादों का उपयोग करते हैं। नंबर सेकंड, राष्ट्रों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए व्यापार का एक वैश्विक उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अमीर और गरीब के अंतर को कम करना होता है। यह दुनिया के विभिन्न देशों में व्यापार के संचालन का विस्तार करके प्राप्त किया जाता है। मीन्स जो सामान हमारे देश में नहीं है वो विदेश से लाकर हम अपने यहाँ रखें, और जो विदेश में नहीं है वो यहाँ से ले जाकर वहाँ रखें, ताकि अमीरी और गरीबी इक्वल हो सके। नंबर थर्ड, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्तुओं और सेवाओं की प्रस्तुति करने के लिए विभिन्न देशों के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों के साथ साथ वंचित वस्तुएं भी व्यवसाय का एक उद्देश्य है। मीन्स दूसरी भी वस्तुओं का व्यवसाय करना भी एक उद्देश्य है। इस प्रकार व्यवसाय का उद्देश्य घरेलू देश की छवि को बेहतर बनाना, अधिक विदेशी पूंजी अर्जित करना, ये है व्यवसाय के उद्देश्य। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।